हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म फिल करने के लिए देखिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और इसके लिए आपको देखो, यदि लैपटॉप वगैरह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा फॉर्म अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जैसे फ़ोटो अपलोड करना हो, फ़ोटो को रिसाइज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप सब कुछ अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे और मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखो फॉर्म भरने से पहले हम सब कुछ कार्रवाई स्टार्ट करें, इससे पहले अगर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएँ, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसमें देखो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें, देखो सब कुछ दे रखा है। ठीक है, 4, ठीक है 4 जो है 4 जुलाई इसका लास्ट डेट है। आप इसके आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद टायर 1 का एग्ज़ाम कब है, टायर 2 का एग्जामिनेशन कब है, सारी चीज़ें आप यहाँ से अपना चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए और नीचे आओगे तो कौन सा पोस्ट है, किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, उसका पे लेवल क्या है, उसमें फिर आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखो इसमें देखो सब कुछ अपना एक बार इन्होंने आराम से दे रखा है। ठीक है, तो देखो सब कुछ अपना देख लेना है आप अपने हिसाब से। इसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछोगे। ठीक है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, देखो सब कुछ यहाँ पर देखो इन्होंने अपना दे रखा है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 12 पे आओगे तो इसमें देखो एक चीज़ दे रखी है जिसका आगे भी आपको यूज होगा। आप देख लो अभी देखो 3 पोस्टें हैं। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें देखो, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एक पोस्ट है, उसके लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड एट 12th स्टैंडर्ड, मतलब और आपके 12वीं में आपके 60% मार्क होने चाहिए मैथमेटिक्स से। ठीक है, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिग्री। ठीक है, या आप ग्रेजुएशन करो, एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिक होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इस प्रकार से स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए देखो वही सेम कहानी दिया है। ठीक है, इसका भी आप अपना पढ़ लेना। ठीक है, उसी प्रकार से देखो इसके बाद इन दोनों पोस्ट को छोड़कर ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये 2-3 पोस्ट हैं जिसके लिए इन्होंने कंडीशन लगा रखा है, और बाकियों के लिए कोई कंडीशन है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से पढ़ लोगे, इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछोगे। ठीक है, अब आइए अब हम देखो सबको देखो इन्होंने अपना दे रखा है कि पेपर 1 होगा तो कैसे होगा, सिलेबस वगैरह देखो सब कुछ इन्होंने अपना दे रखा है। अब आइए अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आपको, यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन वाले पे आप क्लिक करोगे तो हमारा टैब खुलेगा। अब इसमें हम अपना सारा डाटा इसमें देंगे। ठीक है, जैसे कैंडिडेट में जाएंगे, इसमें फिर यूजर नेम देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, फिर पासवर्ड देंगे जो भी आपका पासवर्ड है। ठीक है, फिर इस कैप्चा को नीचे फिल करके हम लॉगिन करेंगे, हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब सपोज जैसे हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, हम एकदम नए न्यू फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप आओगे यहाँ पे देखो, इसमें आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, अपना OTR आप कंप्लीट करोगे। इसमें देखो आपको पर्सनल डिटेल खुलेगा। पर्सनल डिटेल में डू यू हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस फिल करोगे। इसके बाद फिर क्या, इंटरव्यू आधार कार्ड डिटेल। ठीक है, तो अपना आधार कार्ड का UID या VID नंबर इसमें डालोगे। ठीक है, आधार कार्ड नंबर डालोगे, फिर आधार कार्ड नंबर को दोबारा डाल के आप वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, इस डिक्लेरेशन को क्लिक करोगे। ये डिक्लेरेशन क्या है, आप देखो स्विच इंडिया पे क्लिक करके इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, सपोज जैसे आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, यदि आप नो फिल करते हो तो देखिए आपके पास इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का आपको देना पड़ेगा प्रूफ। जैसे इसमें देखो क्या है कि अपलोड नेम प्रूफ आपको देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो सब नेम प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, DL कुछ भी हो सकता है, वो आपका नेम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, आप गेजेटेड ऑफिसर से आप डेट बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि आपको हर एक चीज़ का एक अलग अलग प्रूफ देना पड़ेगा यदि आपके पास आधार नहीं है। अगर आपके पास आधार है तो डायरेक्ट आप अपना आधार दो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, प्लीज़ अब एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो अपलोड करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसका फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना प्रोफाइल फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फिर और नीचे आओगे, फिर जेंडर प्रूफ भी आपको नीचे देना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी यदि आपके पास आधार नहीं है। यदि आपके पास आधार है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप येस फिल करोगे, अपना आधार नंबर फिल करके और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसमें वो कैंडिडेट का नेम दे रहे हैं, तो कैंडिडेट का नेम आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार देना। तो 10वीं के अनुसार अपना नेम देंगे, उसी नेम को दोबारा डाल के नीचे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपने कभी अपना नेम चेंज किया तो आप येस फिल करोगे, तो जो न्यू चेंज नेम है यहाँ पर देंगे, फिर उसी को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। नहीं तो आप सिंपल नो फिल कर दो, आपने कभी नेम अपना चेंज नहीं किया। फिर अपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करो, मेल फीमेल जो भी है, फिर इसको दोबारा डाल के वेरीफाई कर दो।
इसके बाद देखो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी होगा डालोगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम देंगे, क्लास 10th की मैट्रिकुल मतलब कि क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, ठीक है। फादर का नेम दिया, फादर नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर दिया। मदर नेम दिया, मदर नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर दिया, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद मैट्रिकुलेशन क्लास 10, आपने क्लास 10th किस बोर्ड से पढ़ा था, ठीक है, तो आप उस बोर्ड का नाम चूज़ करोगे। जैसे अगर आप यदि आप यूपी बोर्ड से किए हो तो देखिए यहाँ पर है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये होता है यूपी बोर्ड का, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड का चूज़ कर लेना। यदि आप किसी भी बोर्ड के नहीं, ठीक है, तो देखो सिंपल नीचे देखो दिया है, तो देखो इन्होंने अपना पूरा बोर्ड दे रखा है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको चेकआउट करोगे, आपका बोर्ड इसमें मिल ही जाएगा, ठीक है। इंडिया के सारे बोर्ड यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। इसके बाद देखो क्या है, वेरीफाई करके दोबारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना क्लास 10th का अपना रोल नंबर देंगे, जो भी आपका रोल नंबर था, फिर रोल नंबर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग देंगे, आप किस ईयर पास हुए थे, ये ईयर ऑफ पासिंग दे दिया, फिर उसको दोबारा डाल के हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, देखिए क्या है, ये आपकी वैकेंसी कुछ भी हो, लेकिन ये आपका क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका OTR चल रहा है, तो इसमें आप अपना हाईएस्ट एजुकेशन देंगे, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो भी आप हाईएस्ट पढ़े हैं वो अपना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वेरीफाई कर देंगे जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है, चूज़ कर लिया। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इसमें देंगे। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर दे दिए, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर देखो आपको सामने ये सेंड OTP पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो इस मोबाइल नंबर जो भी इसमें डाले हो उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को एक टैब खुलेगा, उसमें डाल के वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। सेम यही कहानी देखो आपके साथ ईमेल के साथ होने वाली है। अपना ईमेल ID डालोगे, फिर गेट OTP पे क्लिक करोगे, अपनी ईमेल ID को दोबारा डाल के वेरीफाई करोगे, ठीक है। उतना वेरीफाई करते ही सिंपल आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। यो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। आप देखो आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपके मेल पर एक OTP आया होगा, ठीक है, एक मैसेज आया होगा। उसमें क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया होगा, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। इस कैप्चा को आप नीचे फिल करोगे, नीचे फिल करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे। देखिए आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड रीसेट करने के लिए फिर अपना जो भी ओल्ड पासवर्ड था सिस्टम जनरेटेड वो डालोगे, फिर नया एक पासवर्ड बनाओगे। नया पासवर्ड बनाने के लिए जैसे आपका नाम कैलाश है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने नाम का 3 अक्षर लोगे, ठीक है, कै ले लिया, ठीक है। फिर कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मैंने @ ले लिया, ठीक है, कै @ फिर कोई भी 4 अंक, जैसे हमने 2005 ले लिया, आपने जो भी आप लेना जो ले लो, ठीक है। ये एक अच्छा पासवर्ड है, आप एक पासवर्ड बना लोगे, ऐसा चलेगा, ठीक है। उस पासवर्ड को आपने बनाया है, पासवर्ड को यहाँ पर डालोगे, फिर पासवर्ड को दोबारा डाल के यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इन 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन रहा है, फिर उसका आंसर फिल करके फिर आप अपने हिसाब से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपने कैटेगरी चूज़ करना है। जिस भी कैटेगरी में आते हो अपना कैटेगरी चूज़ करोगे, फिर कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे, नेशनलिटी चूज़ करेंगे। इसके बाद आपके शरीर पे यदि कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कट का निशान, जला का निशान आपको देना है। जैसे बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, मतलब के दाहिने हाथ पर कुछ जले का निशान है, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से अगर कुछ भी है, मूल मार्क हो, ठीक है, अमोल मार्क ऑन राइट चीक, ठीक है, कुछ भी हो आपको यहाँ पर देना है। नहीं है तो सिंपल आप नो मार्क फिल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आर यू पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग जन हो तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, फिर अपना पूरा डाटा अपने हिसाब से अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से दोगे, ठीक है। नहीं तो आप नो फिल करोगे। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस सेक्शन खुल जाएगा। एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस देना, जो भी आपका एड्रेस हो, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अपना पूरा दे दिया, ठीक है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, तो जो भी ऊपर भरा था सब कुछ नीचे ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऊपर ही रहने दो और ऊपर अपना अलग भरो, नीचे अपना अलग भरो। भर कर आप उसे जैसे ही सेव करोगे तो आपको प्रीव्यू आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट होने वाला है। सब कुछ पढ़ने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर प्रीव्यू करने के बाद आप डिक्लेयर पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप आ जाओगे बैक आने के बाद सिंपल सा आप देखो फिर यहाँ पर आओगे, लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखो दोबारा से आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन में सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, कैप्चा कोड फिल करके सिंपल सा आप लॉगिन कर दोगे। आप चाहो तो डायरेक्टली भी वहीं पे जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी अगर से आपका अगर वापस आ गया हो तो दोबारा से लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद देखो जो भी करंट में ओपनिंग है सब कुछ आपको दिखाएगा। जैसे SSC देखो स्टेनोग्राफर CND का है, ठीक है, फेज 13 का है, CGL का है, ठीक है। आगे आप यदि आपका CHSL चल रहा होगा तो आपका CHSL भी दिखा देगा, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी हम इसको भरने वाले हैं, तो इसका डेट वगैरह आप दे सकते हो कब क्लोजिंग है। आप अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारा इंस्ट्रक्शन देखिए आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सिंपल आप फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए जो डिटेल मांगेंगे वो आपको फिल करना है। जैसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करना है, जो भी आपका PG हो, ग्रेजुएशन हो, उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप जैसे क्वालिफाइंग जो भी आपका अब उसको चूज़ करोगे। जैसे अब देखो जो भी आपको क्वालिफाइंग है, जैसे क्वालिफाइंग में क्या है, इसमें देखो ग्रेजुएशन मांगा है, तो ग्रेजुएशन मांगा है तो आप अपना इसमें देखो ग्रेजुएशन अपना इसमें फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद एसेंशियल जो भी फिर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो भी उसका स्टेटस है आप स्टेटस चूज़ करोगे। पास हो गया, पेयरिंग हो, ईयर आप पासिंग दोगे, किस स्टेट या
स्टेट या यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। इसके बाद उस स्टेट या फिर उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, फिर रोल नंबर क्या है आपका, ठीक है, फिर परसेंटेज आपका क्या है, फिर आपका CGPA क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा गया कि जो कोविड-19, देखो इन्होंने बताया कि जो कोविड-19 के दौरान जो कुछ आपके जो 2020 में थे एंड 2021 में थे वो NA इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। क्या देना है, जैसे वेदर डू यू एक्स सर्विस, यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो आप ये फिल करोगे, फिर उसका पूरा डाटा दोगे, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज दोगे, लेंथ ऑफ सर्विस दोगे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दोगे, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन मतलब आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा लेके आप पहले ही यदि कहीं आप भर्ती ले चुके हैं तो आप देखो आप वहाँ से येस फिल करोगे, फिर अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह दोगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप येस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। यदि आप लेते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन कोड वगैरह यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इसमें आप येस नो फिल करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, येस ही रहने दो। इसके बाद देखो सेवेंट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड में आपको वही एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 में अपना तीनों का आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे देना कि आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या अबव, ठीक है। इसके बाद यदि आप हो तो आप देखो ये सब विकलांग वाली कैटेगरी है, तो आप इसमें हो तो आप ये फिल करोगे, नहीं तो सिंपल आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि यदि आपको स्क्राइब चाहिए श्रुत लेखक चाहिए तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये वही पोस्ट है जिसके लिए मैंने अलग से आपको बताया था, जो दो तीन पोस्ट था, इसके लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन चाहिए था। यदि आप उसको फिल करते हो तो आप यहाँ पे यस फिल कर दो, नहीं तो नो फिल कर दो, ठीक है। आप तो आपका फॉर्म भरोगे, लेकिन आप केवल ये 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरे उसके बाद फिर क्या है, डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है। तो आप यदि आप इसके लिए यदि आपका क्वालिफिकेशन है तो आप येस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे है, उसी प्रकार से नीचे, ठीक है। इन चारों को अपना फिल कर देंगे यदि आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप नो फिल करोगे, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़, यदि आपको पास वेब कैमरा है, कंप्यूटर से भर रहे हो, तो सिंपल सा कैप्चर लाइव फोटो क्लिक करोगे, आपका वेब कैमरा स्टार्ट होगा, वहाँ से आप अपना लाइव फोटो क्लिक कर पाओगे, ठीक है। एक बार तो मेरा कहना है कि यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल से भी आप एक बार यहाँ पर क्लिक कैमरा पर क्लिक फोटो पे क्लिक करो, ठीक है। यदि मोबाइल से भी यदि डायरेक्टली हो जा रहा है तो आप यहीं से अपलोड कर दो। नहीं हो पा रहा तो क्या करना है, देखो इस कैप्चा को स्कैन करना है, ठीक है। ये स्कैन भी नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है माई SSC, जितना जैसे ही सर्च करोगे देखो वेबसाइट ये ऐप मिल जाएगा, इसको खोल लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद देखो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करोगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन करने के बाद देखिए हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो आपको एक सिंपल जो आदमी वाला है सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपका डाटा खुलेगा, इसमें देखो फिल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई वाला ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो उसमें क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भरने वाले में जो भी आप फॉर्म भर रहे हो उसको जिस स्टेप में आपने छोड़ा था, जैसे आप फोटो वाले स्टेप आप छोड़े थे, ठीक है, तो आप में वो फोटो वाला स्टेप खुल जाएगा। फिर वहाँ से आप अपने मोबाइल से अपना फोटो उस वहाँ पे क्लिक कर पाओगे, ठीक है। क्लिक करने का प्रोसेस यही है कि आप अपने फोटो को जो चेहरा है उसको अलाइन करेंगे फोटो से, और 3-4 बार अपने आई जो है ब्लिंक करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपका फोटो ले लेगा, ठीक है। वहाँ से फोटो अपलोड कर दोगे तो देखो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, पूरा सेव कर दोगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फिर आप आओगे तो नीचे आपका फोटो अपलोड होगा। जब आप दोबारा से वेबसाइट में आके लॉगिन करोगे या तो आप लॉगिन हो ही, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है। दूसरा चीज़ देखो क्या है, सिग्नेचर का है। सिग्नेचर में देखो इन्होंने एक चीज़ बता रखा है, इसका जो साइज होना चाहिए मैक्सिमम 10 से 20 KB होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट JPG होगा, मतलब मोबाइल फोटो क्लिक कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमको एक ऐसा इमेज बनाना है, सपोज जैसे हमारा ये है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सिग्नेचर है, तो हमने इसमें अपना सिग्नेचर कर दिया। अब इसको हमने फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड नहीं रहा है, एरर रहा है, ठीक है। तो एरर कैसे हटेगा, आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है IM रिसाइजर, इतना सर्च करोगे पहले वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको खोल लेना है। देखो इसको खोलते ही यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके बाद फिर देखो सेलेक्ट इमेज पर जाकर जो भी आपका था आप अपना इमेज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर आओगे, इसका यूनिट चेंज करोगे सेंटीमीटर में। उसने कहा था हाइट कितना कहा था, 2 का था, तो इसमें हमने 2 लिख दिया। और विड्थ कितना कहा था, 6 का था, तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है। मैक्सिमम साइज उसने बोला था 20 KB, तो देखो हमें यहाँ पर 20 KB कर दिया, ठीक है। 20 इतना कुछ करने के बाद जैसे आप देखो ऊपर आओगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखो यहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो आप उसे आराम से वहीं पे देखो अपलोड करोगे। अपलोडिंग के बाद यहाँ पर अब आपका इमेज बन गया, ठीक है। फिर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके यहाँ पर उसे अपलोड कर दोगे। इसके बाद देखो आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फोटो सिग्नेचर जैसा भी था आपको देखो ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा, एक बार आप यहाँ से मैच कर सकते हो। फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद देखो डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको देखो सब कुछ पढ़ लेना है अच्छे से। फिर देखो आई एग्री पे क्लिक करना है, इस कैप्चा को नीचे फिल करना है, फिर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो वही चीज़ बुलाएगा कि भाई आपका जो फॉर्म है रिसीव हो जाएगा सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, मतलब आपका पेमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। फिर भी जिस भी माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, उसको आप उस माध्यम को आप चूज़ करोगे। फिर देखो यहाँ पर आओगे अपना, फिर पेमेंट यहाँ पर किसी भी गेटवे से अपना पेमेंट कर दोगे। फिर पेमेंट करते ही आपका फॉर्म का जो है सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया भाई एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिल करें। तो यदि अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए, बस वही 2-3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो जो आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, गलत नहीं बनना है, ठीक है। और मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि हम डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, लेटेस्ट जॉब की वैकेंसियाँ भी लाते रहते हैं। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप वो फॉर्म भी भर सकते हो। बाकी हम सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।